मालिक के दो जहां है, जर्रे जर्रे से आया है तेरी ही हम दो सना। वेलकम करते हैं आप सबको अंकल हालपुर की एक नए एपिसोड में। और जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा आपके लिए नए रंग लेके आते हैं। आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो हमने डेडिकेट किया है अपने बहुत ही प्यारे लेजेंड और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट अंकल सरगम को। अंकल सरगम वॉज द फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान के लेजेंडरी पपेटियर थे। लेकिन हम उनको सिर्फ पपेटियर जानते हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे राइटर, कॉलम नवीस और बहुत जबरदस्त पेंटर थे। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पपेट के हवाले से वो एक अजीम हस्ती थे। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आई होप आपको ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। हम सब ने सुना और वी वर लाइक ऐसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे इसको, और जिसमें हमारे लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी थी। और ये बहुत प्यारा सा एक टॉपिक पानी के बारे में था और इसके फवायद थे। इसमें अंकल हालपुर आपको इसकी डिटेल बताएंगे। बेटा, इन्होंने अंकल सरगम ने क्या जबरदस्त बात की पेड़ों के, दरख्तों के बारे में। बिल्कुल। और पेड़ को उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि ये है सांसों का दरिया। सांस, ऑक्सीजन हमें मिलती है जिस वक्त हमें ऑक्सीजन की दुनिया को जरूरत है। तो अगर हमने उस पर पेड़ लगाए होते, अंकल सरगम की बात मान ली होती, तो आज हमें ऑक्सीजन की कमी ना होती। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि कोविड है, कोविड में सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है और हमें चाहिए कि हम लोग SOPs को फॉलो करते रहें और बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, दरख्त लगाएं, ट्रीज और जो प्लांटेशन है उसको इंक्रीज करें ताकि ये जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ये जल्दी से खत्म हो जाए। जी मानूर बेटा, मैंने अंकल हालपुर से कहा दरख्त लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ेगी। कहते मैंने नहीं लगाना। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने घर में सिलेंडर रखा हुआ है। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा दरख्तों की जरूरत भी हमारे ये जो प्यारे प्यारे चिंकी मिंकी है, डड्डू मियाँ है, मगरमच्छ है और इंसानों को है जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी ये जानवर हैं प्यारे प्यारे, जैसे कि प्यारी प्यारी चिंकी मिंकी और डड्डू मियाँ और मगरमच्छ और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे जानवर हैं जिनको दरख्तों की, जंगलात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मांगूर बेटा, चिंकी मिंकी और मगरमच्छ तक तो है प्यारे जानवर, उसके बाद आगे जो है वो है बेचारे जानवर। बिल्कुल। और ये साथ साथ बहुत प्यारे भी हैं बेचारे के साथ साथ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। और हमारे, आपको पता है कि हमारे शो में अंकल नईम तालपुर आते हैं जो हमें बहुत एंजॉय करवाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें भी बताते हैं, बहुत प्यारी प्यारी गेम्स भी खेलते हैं हम लोग। तो आए अंकल हालपुर देखे बच्चों के साथ गेम करते हैं, मेरे साथ भी गेम कर गए। मुझे कहते ईदी दूंगा और दी नहीं अभी तक। देखे गेम कैसी कर गए मेरे साथ। नहीं देखो बेटा, मानूर बेटा, अंकल नईम तालपुर ने कहा था कि मैं डड्डू को ईदी को दूंगा, ईदी वालों को दूंगा। उधर भी देखे गरीब बच्चों को मैंने ही इंटरटेनमेंट करना है, आपको तो हिम्मत ही नहीं है ना। बिल्कुल अंकल हालपुर, ये भी नोटिस करें आप। अच्छा, बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अंकल नईम तालपुर को। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मालूम बेटा, आप ठीक हैं? ठीक हूं, आप कैसे हैं? मौसी साहब आप कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग तालियां बजाएं मौसी साहब के लिए, टाइम निकाल कर। एग्जैक्टली। वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं और हमारे इस प्यारे से शो को रौनक बख्शते हैं और हमें बहुत एंजॉय करवाते हैं। अंकल नईम तालपुर, अरे जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं आपने सिर्फ आते ही कहा अंकल मोहसन के लिए तालियां बजाएं, क्या उन्होंने आज पेमेंट नहीं लेनी? हाँ, अब आप बात को समझ गया। असल में मैंने अगली क्लास से म्यूजिक की लेनी सीखने के लिए। लेकिन आज का आपने जो टॉपिक है, मैं यकीन जाने अंकल हालपुर को और मैं आप लोगों को और स्पेशली केटू चैनल को मैं ये दाद देता हूँ कि हमारे इतने बड़े लेजेंड के लिए हमें चाहिए, सारे चैनल्स को चाहिए कि वो ट्रिब्यूट दें हमारे अंकल सरगम को। और ये इस दफा फिर हिस्ट्री में हमेशा होता आया है, कोई भी बड़ा काम हो तो केटू चैनल सबसे पहले करता है। और केटू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने अंकल सरगम के लिए ये जबरदस्त प्रोग्राम आज अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया।
हमारे पपेट्स की जो बुनियाद है वो अंकल सरगम है। हमारे जो ड्रामा निगार हैं, हमारी कॉमेडी को, हमारी सियासी बातों को, चूंकि पपेट्स एक ऐसा मीडियम है, जो लोग घर पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि पपेट्री के थ्रू आप बहुत कुछ कह सकते हैं जो हम लोग नहीं कह सकते, वो पपेट्स कह सकते हैं, अंकल हालपुर कह सकते हैं। पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा रोल है इनका। यस, लेकिन वो अंकल फारूक कैसर की और जो सरगम साहब है, उनकी जो बेस्ट क्वालिटी थी वो इनडायरेक्ट मैसेजेस देते थे। उन्होंने सियासत में भी आके ऐसी तरह से बातें की जो हम लोग नहीं कह सकते, सियासी बातें भी, बल्कि उनका प्रोग्राम था सियासी कलियां, वो उन्होंने किया। और उसके अलावा बच्चों के लिए उन्होंने बहुत, उनकी फाइट थी बच्चों के फ्यूचर के लिए। एजुकेशन पर उन्होंने बात की, बच्चों की डॉक्टर्स की जो आई मीन मेडिकली जो इश्यूज थे बिल्कुल, उनके बारे में तो बात की जाए तो हमारे लिए वक्त बहुत कम पड़ेगा। तो आप ये बताएं कि आप हमारे लिए आज क्या लेके आए हैं? आज हम लेके आए हैं मजे, जैसे हमारे अंकल सरगम ने हमें बताया था अपने गानों में कि बच्चों की जो एक्टिविटीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी बात को अंकल हालपुर भी लेके चले कि फिजिकल एक्टिविटी होना बड़ी जरूरी है। तो बच्चे जो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए, उनके लिए हम लेके आए बड़ी जबरदस्त गेम जो हम स्कूल में अक्सर करते थे, डड्डू दो, और वो डड्डू से मुतासिर होकर मैंने एक गेम बनाई है। अच्छा। इसमें बच्चों ने जंप करना, जैसे डड्डू मियां जंप करके दिखाया क्या, जब डड्डू बिल्कुल ये मेरी आपने कॉपी की है, देखिए ऐसे जंप करने से बंदा एक्टिव रहते, कैसे ऐसे। यस, ये कॉपीराइट रिजर्व हम डड्डू को देंगे इस गेम के टोटल 5 रुपए। तो बेटा हमने करना ये, हमें चाहिए 3 बच्चे, और नकीले हमारे पास अभी 3 बच्चे हैं हमें मौजूद। तो आए बेटा हम यहाँ पे खड़े होंगे। अच्छा, और इसके रेफरी है डड्डू, चिंकी मिंकी और मगरमच्छ रेफरी हैं। चिंकी मिंकी रेडी है? आपने देखना ये है डड्डू मियां और चिंकी मिंकी मगरमच्छ ने पहले वहां कौन पहुंचता है। भाई जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो देख रहे हैं, आप लोगों ने घर पे जब भी प्रोग्राम देखना है या एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है तो ख्याल रखना कि चोट ना लगे। ये है दिस कॉल्ड सैक रेस। ये छोटी प्यारी प्यारी हमने पिंक कलर की लड़की के लिए पर्पल कलर की, ये हमने आपने बेटा अपने दोनों पाँव में डालने हैं, ऐसे बोरी की तरह बोरी में अंदर खड़े हो जाना है और बोरी को पकड़ के आपने जंप करना है, जैसे हमारे डड्डू ने करके दिखा जंप। चिंकी मिंकी देख रही हैं आप, मगरमच्छ और अंकल हालपुर। जी जी। वैसे हमने पहले तो सुना था चावलों की बोरी होती है, चीनी की बोरी होती है, अब ये बच्चों की बोरी भी आई है। भाई देखिए बात ये है कि बच्चे तो प्यारे प्यारे होते हैं ना, लेकिन हमारे डड्डू को मानूर हर वक्त उस खाने पीने की पड़ी होती है। आइए बेटा। अच्छा, तो आपको समझ में आ गई। हाँ, तो आपको ये लेना है, इसके अंदर दोनों पाँव रखने हैं, या और मैं इन छोटे, इनका नाम क्या बच्ची का? फातिमा बताया तुम्हें ख्याल से? हरीम। हरीम, हरीम फातिमा। इसको पहनना है। गुड। इनका फ्रॉक बेटा अंदर कर दे ताकि प्रॉपर, ताकि जंप कर सके। और ये छोटा बच्चा आ गई है। आपका क्या नाम है बेटा? पकड़ेंगे आप इसे। अहमद। अहमद या अहमद? नाउ आपको जंप अहमद साहब। अहमद साहब पाँव डालिए इस पे दोनों। आई लव अहमद की खुद से बड़े मजे के आप पहने। अच्छा, ये लें आप। ये आ गए अहमद साहब। ये देखें डड्डू मियां, ये आपकी तरह के 3 डड्डू आ चुके हैं यहाँ पे। डड्डू चलो, खुशी हुई, मेरी बिरादरी बढ़ गई। आपकी बिरादरी बढ़ती जा रही है। इसको वैसे जो लोग घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं लाइक जंप लाइक ए फ्रॉग या जंप लाइक ए बनी जंप। ठीक है, आप बेटा इधर होंगी थोड़ा सा। थैंक यू बेटा। आप भी इधर, आप भी इधर। और हमें चाहिए होगी अंकल मोहसिन की सपोर्ट, क्योंकि हमें चाहिए बेहतरीन सी म्यूजिक। क्यों अंकल हालपुर रेडी है? चिंकी मिंकी? अच्छा भाई चिंकी मिंकी आप देंगे हमें काउंट डाउन, और साथ होंगे डड्डू साहब। काउंटिंग करनी है आपने, और जो पहले जंप करके वहां तक पहुंचेगा जहां पे आप बैठे हुए थे, वहां तक, ऊपर तक नहीं आना, पहले स्टेप पे। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब आपने वहां जाना भी, वापस भी आना। ठीक है? क्यों? तो बेटा जो रेडी रहेगा, चिंकी मिंकी रेडी रहे, डड्डू रेडी रहे, मानूर बेटा काउंटिंग करेंगे हम, और आप लोगों बच्चों वहां जाना है और जाके फिर वापस मेरे पास आना है। ठीक है? वापस पहुंचेगा वो होगा विनर, वो होगा विनर। गिफ्ट। और याद रखें, हारना इज नॉट द इशू, जीतना इज नॉट द इशू, लेकिन करना जरूर है। स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडी? 1 डड्डू भैया। ओ हेलो 1 का भी भाईजान। अहमद साहब को बहुत जल्दी है, देखा आपने आगे निकल गया पहले ही। ओके 3 2 1 शाबाश शाबाश मानो। यस, वापस 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 वापस। अगर चिंकी मिंकी आपके ख्याल में और डड्डू मियां मेरे ख्याल से और मानूर, अहमद इज द विनर। जरा तालियां अहमद साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। बिग हैंड। और हमारे सेकंड पोजीशन पे आई हैं आप, इनके लिए बहुत सारी तालियां।
और आपको पता है प्यारे से बच्चे 3rd पोजीशन पे हैं, तालियां बजा के यार। ऑल आर विनर, किसी ने लूज नहीं किया, सभी विनर हैं। Yes. और ये एक एक्टिविटी है जिसके Yes. जरिए हम लोग पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल चाको चौबंद रह सकते हैं और मजे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हाँ, exactly. और जो बच्चे घर बैठ के सिर्फ मोबाइल पे खेलते हैं उनके लिए जरूरी है कि घर के इंडोर भी हो सकती है। लेट्स डू इट। अच्छा जी अहमद अंकल साहब। नईम तालपुर, जी 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 डड्डू। ये देखिए केटू टीवी की तरफ से ना इन तीनों बच्चों के लिए बहुत बड़े गिफ्ट अनाउंस किए हैं। अच्छा वो क्या? वो कह रहे जो रमजान के प्रोग्राम में मोटरसाइकिल बचे हैं ना वो इन बच्चों को देने हैं ना। नहीं वो तो आपको देंगे ना, आपने सहरे कर दी उस पे। अच्छा you. अब हमें अगले प्रोग्राम के लिए चाहिए बेटा बोल दिया, तो अगर आप You can हमें take वापस off कर them. दें Okay. इतना थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब थैंक यू, आप विनर हैं। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मजा आने वाला है। उसकी वजह ये है कि अभी तो हमारी और एक्टिविटीज भी हैं। थैंक यू बेटा, Thank you so much. थैंक यू बॉस है ताली आप दोनों के लिए। थैंक यू बेटा। तो अभी हम एक और एक्टिविटी करवाएंगे जो बिल्कुल बच्चे दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अंकल नईम तालपुर जब भी आते Obviously, हैं yeah. हम बहुत मजा करते Thank you, हैं और thank you. बहुत एंजॉय करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी गेम? मजा आया? गुड। आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू फरहद अब्बासी साहब जिन्होंने Exactly. केटू चैनल की तरफ से ये इतना जबरदस्त ट्रिब्यूट दिया है अंकल हालपुर सॉरी सरगम अंकल को। सरगम को। अंकल तो मैं चाहूंगा कि और चैनल्स भी इस तरह करें, लेकिन इस दफा फिर पहला नंबर हमेशा केटू ले गया। गुड, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। Thank you so ओके much. अंकल हालपुर, थैंक यू And, वेरी मच। ये- ओह यस, एंड थैंक यू जो बच्चे वहां बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, उनके भी थैंक यू। डड्डू मियां बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच बहुत फॉर शुक्रिया कमिंग, जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। चिंकी मिंकी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू, हाफिज, बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज, आपकी अल्लाह बड़ी हाफिज। हिम्मत है, आप इतने स्ट्रॉ इकट्ठे करते हैं। थैंक यू बेटा, हम आपसे बचाते हैं इसी वजह से। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. तो ये थे अंकल नईम तालपुर जिन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी करवाई और बहुत ही इंजॉय किया, हमने बहुत मज़ा आया और वो हमें बहुत सारी बातें बता के गए। अंकल सरगम के बारे में, फारूक कैसर साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में, और हमें जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें चाहिए कि हम जो वो चाहते थे उसे पूरा करें, उसकी तरफ जाएं। तो इन्हीं बातों के साथ साथ हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने पपेट्री स्टार्ट की पाकिस्तान में, जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया। अंकल सरगम, ही वाज अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। क्लैपिंग होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। अंकल हालपुर के वो उस्ताद थे और इन्होंने उन्हीं से सीखी ये सारी पपेट्री, और हमें बहुत अच्छा लगा उनके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें जानकर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, तो हमें इनसे बात करनी है जी। तो आप ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगी? एनी पोएम, एनी नेशनल सॉन्ग? आपका माइक कहाँ है? भाई मैं तो चाहूंगा कि इनसे पहली पूछते हैं मांगरू बेटा कोई अच्छी सी, और चिंकी मिंकी को बड़ी पहेलियां आती हैं। भाई चिंकी मिंकी एक पहेली तो पूछो किसी बच्ची से भाई। अच्छा छोटी सी गुड़िया गज भर की चुटिया। वाह, छोटी सी गुड़िया छोटी गज सी भर की गुड़िया, चुटिया। 10 गज की चुटिया। हाँ, अब सबसे ज्यादा परेशान जो है ना डड्डू है इस वक्त। नहीं मैं तो क्यों पोएम नहीं परेशान हूं? आती, मेरी लेकिन तो छुट्टियां बनती नहीं। कोरोना वायरस का आता है। क्या आता है? मुझे पोएम नहीं आती, कोरोना वायरस की सब चीज़ें आती हैं। चलें बता दें। चल फिर वो बता वही। दे। कोरोना वायरस सब दुनिया में फैला हुआ है। आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है और घर से बाहर नहीं निकलना, और आपने हथियार रखनी है, फासला रखना है, और आपने डड्डू से बात नहीं करनी है। ऐसे भी डड्डू से- करते रहना है ना? वाओ, अमेजिंग। SOPs को फॉलो करते रहना पहली का है। क्या हुआ? SOPs को भी फॉलो करते रहना है ना? थैंक यू सो मच। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान का बच्चा जो है अब SOPs को फॉलो करने लगा है। उसको Yes. पता है कि इस कोविड से कैसे बचना है। देखो मांगू- और जिन्हें नहीं भी पता तो उन्हें आज पता चल गया भाई होगा। मांगरू बेटा, हमने अपने पपेट शोज में इतना बताया बच्चों को। Exactly. अब इनको याद हो गई SOPs हैं। Exactly. लेकिन वो पहली वहीं के वहीं है जो चिंकी मिंकी ने पूछी थी, छोटी सी गुड़िया गज भर चुटिया। वो लगता है लड़कियों मौसम की भाई को आता है। बताएगा? वो कौन लड़कियां बताएगा? बता जिसे आता सकती है वो हैं। हाथ खड़ा कर ले थी। अरे Raise मौसम your भाई, hand हाथ if लगाओ, you मौसम भाई, know. हाथ लगाओ। मुझे तो आती है भाई, मुझे आती आती है? है। हाँ। उई, चलो आप बता दो फिर। बता दो। बचाओ बताओ बताओ। सुई और धागा। सुइया धागा। भाई मांगरू के लिए तालियां। थैंक यू। तो हमें अब बढ़ना है आगे। जैसे कि आपको पता है कि
करते हैं कडाबरा कडाबरा। मैजिक की बात कर रही हूँ मैं। और आपको जैसे कि जो लोग हमें देखते हैं उन्हें तो पता होगा कि हमारे प्रोग्राम का ये एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट होता है जिसमें हम मैजिक वाले प्यारे से अंकल अब्बास नन्ना को बुलाते हैं हमेशा की तरह। तो आज भी हम बुलाते हैं, आए वेलकम करते हैं अंकल अब्बास नन्ना को। उससे पहले मानूर बेटा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो अंकल जो हमारे सरगम में उन्होंने कहा था कि ये हमारे आर्टिस्ट हमारा खजाना है, इनकी हमेशा हिफाजत करें, इनको अप्रिशिएट करें। तो मैं चाहूंगा कि अब्बास नन्ना भी हमारी कौम का एक एसेट है, जिस तरह हमारे म्यूजिशियंस हैं, मोहसिन भाई हैं, हम सब हैं। तो आइए वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली द बेस्ट मैजिशियन मिस्टर अब्बास नन्ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मोहसिन भाई कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और अंकल हालपुर जय थैंक यू कैसे वेरी हैं? मच। और चिंकी पिंकी बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? जबरदस्त। और प्यारे बच्चे कैसे हैं? ठीक हो आप? जबरदस्त माशाल्लाह। लेकिन आज कमाल है मानूर, आपने बहुत ही अच्छा शो रखा हुआ है। देखिए, और सबसे पहले तो मैं सलूट करूंगा K2 टीवी को कि उसने जैसा कि हर तरह के माहौल को, यानी खुशी के माहौल में भी आर्टिस्टों का साथ देते हैं और गमी के मौके पे भी याद K2 रखता है। साथ ही रखता हमेशा साथ। है ना। Exactly. लेकिन K2 की बहुत ही मेहरबानी कि उन्होंने इतने बड़े खूबसूरत से आर्टिस्ट बा कमाल पपटियर फरूक कैसर साहब यानी अंकल सरगम को एक प्रोग्राम डेलीगेशन कर रहा है। और बड़ी कमाल की बात है कि K2 टीवी आपका बहुत शुक्रिया। ये इनका कमाल है, इनकी मेहरबानी है कि आर्टिस्टों को हर लिहाज से याद रखते बल्कि चाहे उन पे हमारा ही नहीं पूरे पाकिस्तान का फर्ज बनता बल्कि है of हम लोग course, अपने आर्टिस्ट को बल्कि अब्बास भाई remember और करें, मानूर उनको अपने मैं mind चाहूंगा में। K2 ने अपने नाम की लाज रखी है। हाँ। जितना बड़ा K2 है उतने बड़े K2 चैनल ने एक बहुत बड़े K2 आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट दिया है। बिल्कुल अंकल हलपुर और मानूर। सबसे और मजेदारी की बात मैं आपको बताता जो इस टाइम पैनल पे बैठे हुए हमारे प्रोड्यूसर, Exactly. ये भी एक खुशकिस्मत है कि उस टाइम उस दौर में हमारे साथ वहाँ पे पीटीवी में असिस्टेंट हुआ करते थे Yes. फरत अब्बासी साहब। Yes. उन्होंने भी ये माशाअल्लाह ताला फैज हासिल किए फारूक कैसर साहब के हाँ, साथ। फरूक कैसर बिल्कुल, साहब का बिल्कुल। प्रोग्राम ख्वाब सितारे करते ख्वाब होते थे। सितारे हम उसमें सब मैं साथ मैजिक- होते थे, अगर हाँ, आपको याद हो। मैजिक करता होता था और ये फरत भाई वहाँ पे असिस्ट करते होते थे। हाँ, क्या फरत बात भाई भी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, कोई आज के नहीं है। आज तो आज माशाल्लाह प्रोड्यूसर आपने बन उनको बूढ़ा तो नहीं समझ लिया? मैंने बूढ़ा नहीं समझ लिया, वैसे हैं बूढ़े आपस Mind की से। बात। लेकिन लेकिन अच्छा उनका दिल जवान है अच्छा जी। आज का आपका मैजिक क्या है भाई? हाँ। I'm really excited, मुझसे और बातें नहीं हो रही। मैजिक आपको दिखाने लगे कि जैसा कि आपको पता है हम दिखाने के साथ साथ सिखाते भी हैं Yes. प्यारे बच्चों। और मेरा कोशिश होती है कि वो इजीली आप मैजिक कर सके जो आपके पास चीजें होती हैं। ये एक मैं पेंसिल आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखी नहीं, इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक पेंसिल है। अगर इस तरह करेंगे, इसको इस तरह हाथ घुमाएंगे तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यूं करेंगे ब्लैक की बजाय। मैं फिर से दिखा मैं देता हूँ पीछे कि से ये देख रहा ब्लैक हूँ। कलर है। ये देखिए ब्लैक है। Black. अगर यूं हाथ घुमाएंगे 1 2 3 बोलते जाएंगे तो इसका कलर चेंज होता जाएगा, ब्लू हो जाएगा ब्लैक से। देखिए हाथ खाली है, वाह। ये ब्लू हो गई ये पेंसिल। लेकिन इस पेंसिल का ये कमाल है, अगर इस पेंसिल को यूं करते हैं, मिसाल के तौर पे आप इससे मोबाइल ले सकते हैं। मोबाइल लेने के साथ ये देखना है आपने, यूं करूंगा ना 1 2 3 बोलूंगा, यूं मोबाइल मेरा गायब हो जाएगा। आपने मानूर काउंट करने हैं, 1 3 तक काउंट करना है। 1 2 3 3 देखिए मोबाइल नहीं गायब हुआ, मेरी पेन गायब हो गई। ये किधर चली गई है? पेन किधर? यही तो अच्छा, magic पेन है। इधर आ गई थी। हो, 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 हो। हाँ, पेन इधर आ गया था। देखिए मानूर लेकिन बेटा। मानूर पेन और- इधर से लेना है। आप देखिए मोबाइल भी गायब हो जाएगा। 1 2 3 बोलेंगे, यूं करेंगे, मोबाइल भी गायब हो जाएगा। देखिए, यहाँ से मोबाइल भी समझ चल नहीं गया। ये बेटा मानूर इसी तरह मोहल्ले गली में जाके ना ये सारे चक्कर चलाते चीजें हैं। गायब कर देते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आप भी हैरान कर सकते हैं घर में बैठे अपने दोस्तों को। और मजेदार अब सिखाओ ना भाई। सिखाएंगे। हाँ, भाई कैसे? सिखा हाँ, दो वो दे। कैसे? समझ में नहीं आई। एक पेंसिल लेनी है आपने, कोई भी वो लेना है, उसके ऊपर ना ब्लैक कलर की टेप लगा लेनी, कोई भी या कलर कर लेने आधा। यानी देखिए एक साइड मैंने ब्लैक की हुई है, एक Okay. ब्लू है। जब यूं हाथ रखेंगे तो बैक साइड से इस पेंसिल को ओह। घुमा देंगे तो ब्लैक वाला होनी बैक चाहिए। वाह भाई वाह, तालियां। इसके लिए भी माइंड की जरूरत है। फ्रंट पे ना वो आ जाएगा। जब आपने मोबाइल गायब करना है तो यूं हाथ में रख लेना है। आपने ध्यान लोगों का ये होगा कि ये मोबाइल और गायब करने कोशिश लगे। करनी अपना ही मोबाइल गायब हाँ, करना भाई। आपने ऐसे करना 1 2
3 के ऊपर इधर कान पे छोड़ देना। जब आपने मुंह इस तरह करना है तो मोबाइल अपनी पॉकेट में डाल देना, लोगों को ये बताना ये पेन खड़ा हुआ था, फिर हाथ इसी तरह ले आना है खाली, ठीक है। वो मोबाइल तो उधर चला गया, आपने फिर कह रहे हैं 1 2 3 यूं हो करने गया। का मोबाइल। मांगुर बेटा, अरे वाह, क्लैपिंग करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ मांगुर ऑल। बेटा, जिस तरह वो होता है ना जेब कुतरे, हाथ मारते दायां और बायां काम कर जाते हैं। मैजिक का यही होता है कि अपनी आपने टेंशन डाइवर्ट करनी होती है। हाँ, आंखों का धोखा है, और ऐसे धोखा नहीं होता कि जागती नजरें आपका कहना मान जाए कि आप ये कह रहे हैं कि पेन ब्लू है और देखिए इस तरह मैजिक करते करते इसको करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ। आपने ये देखे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नजर तो देख रही होती है, देखे नजर से कोई चीज तेज नहीं होती कि एक सेकंड लगे आसमान पता चला और सेकंड आवाज भाई, जमीन के ऊपर। आवाज भाई पता चला मानूर आपसे कहे कि अच्छा आप प्रोग्राम के बाद मुझे तावीज भी लिख के देना है। नहीं, तावीज नहीं, ये आपने तावीज वाला काम नहीं करना है, ये आपने एंटरटेनमेंट करना है, और बिल्कुल ये प्रैक्टिस के पेन के एट में देखे, ये देखे मानूर ऐसे करते 1 2 3 बोले ना, यूं उछाले पेन को 1 2 3 करते तो पेन गायब हो जाएगा, ये देखे यहाँ से, हालांकि पेन ये इधर है, टर्निंग करनी है यूं करके बस आवाज भाई, ऐसे ये देखे 1 2 3 बोलते यूं उछालेंगे तो पेन इधर आ जाएगा। ओह, ये देखिए प्रैक्टिस पेन है, इधर है। प्रैक्टिस, इट्स ऑल प्रैक्टिस। Exactly. ये टर्न Practice ले देना makes उसमें। man perfect. ये प्रैक्टिस है, अगर आप करते रहेंगे तो क्या बहुत बात सारे आप मैजिक हम आपको सिखा भी चुके हैं। अब माशाल्लाह आप घर बैठे सीख भी मैजिशियन चुके हैं। बन तो गए होंगे, लेकिन आपने हमारा शो देखते रहना है। अगले शो में Exactly. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए जादू के लेकिन साथ। अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया Thank आवाज you भाई, so much जाने हमें से इतना पहले- प्यारा टाइम जी, देने जी। के लिए। बानूर बेटा, आवाज भाई जाने से पहले जी। आप यकीन जाने जितना गौर से हमारे मोहसिन भाई आपको देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अगला मैजिक ट्रिक वही सिखाएंगे हमें, है? अंकल हालपुर, मैं मोहसिन भाई देख सकते वो हाँ। कौन से नबीना है, बेचारे को देखने गए हैं ना। ये बहरहाल, तारीफ है, एक तारीफ दफा है। मानूर आपका और K2 अपने चैनल का। प्रोड्यूसर का और K2 टीवी का बहुत शुक्रगुजार You're हूँ welcome, कि उन्होंने no problem. हमारे मोहसिन है, हमारे उस्ताद हैं अंकल फरूक कैसर साहब Yes. को आपने याद रखा, Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां Thank you, अंकल बहुत शुक्रिया, अल्लाह हालपुर हाफिज। शो में अब्बास साहब के लिए और अंकल सरगम के लिए। थैंक यू। और ये थे हमारे बहुत ही प्यारे अंकल अब्बास नन्ना, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा मैजिक करके हमें दिखाया और बिल्कुल हैरान कर दिया। कैसा Yes, लगा आपको हमारा आज का जबरदस्त। मैजिक? बहुत अच्छा। आई होप गाइज आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा जैसे कि हमने किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, जैसे करके आप सबको हैरान परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब गाइस हमें बढ़ना है, टाइम तो हमारा ख़त्म हो रहा है और हमें लेनी आपसे इजाज़त। और अपना बहुत ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करते रहें। और हमारा आज का जो टॉपिक था अंकल फारूक कैसर, जो कि अंकल सरगम के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। हमें बिल्कुल हमें इन्हें याद रखना चाहिए। और इनका जो ओपिनियन था, जो इनकी ख्वाहिशात थी पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके, उन्हें पूरा करना चाहिए, उनको उन पे गौर करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम इन्हें याद रखें, इनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। मानू बेटा, आप यकीन जाने ये हमारे पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं, इतने बड़ा नाम है, जिनके लिए स्पेशली हमारे पाकिस्तान के प्यारे से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, हमारे पाकिस्तान के सदर ने भी फारूक कैसर साहब की जाने पे जितने पैगामात दिए, जितनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फख्र है, एक इनाम है। और मैं समझता हूँ कि फारूक कैसर साहब, अंकल सरगम का दिया हुआ इतना कुछ हमारे आर्टिस्टों के लिए है। मैं सब आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दुआ करते रहिएगा अंकल सरगम के लिए कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और गाइस आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, हमें देखना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों से जो जोड़े वही मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा जाऊं कहाँ तो गुमशुदा मेरा जहां
मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन